देखो चलो आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 चीज़ें समझ जाते हैं। पहला, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको मैथ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ax² + bx + c = 0। और ये तो आपको पता होगा कि x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसको लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं क्वाड्रेटस। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटस मीन्स डिग्री 2 विथ 1 वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेट ये हो गया। अब क्वाड्रेटस मतलब डिग्री 2 और इसमें क्या होगा? 1 वेरिएबल। डिग्री समझ रहे हो आप? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। एक उदाहरण लेते हैं, अगर x का क्यूब + 6x² + 9x + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, ये नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं 6x² + 9x + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये है। अब अगर मैं इसको हटा दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। अगर मैं अब इसको हटा दूं, ये 5 है? नो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 6x² + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना समझ गए है ना? क्वाड्रेटिक का मतलब वही क्या समझाया आपको? डिग्री 2। डिग्री 2। अब इसमें चाहे 3 टर्म में हो, 2 टर्म में हो या अकेला हो, ऐसे हो। देखो ध्यान दो, 4x² = 64। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज। वाई? अब देखो इसको हम करेंगे x² = 16 और इसको अगर हम यहाँ ले तो ये हो गया, बन गया ना इक्वेशन? या नहीं बना? इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बात समझ गए? अगर किसी ने कहा और भी चीज़ हम करता है, थोड़ा सीख लें, पता करें कि क्या क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये हमें दे रखा x² + 9x = 2x² + 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके, हाँ जी है, बिल्कुल है, दोनों तरफ है। अगर मैं कहूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे देखने में तो लग रहा होगा हाँ, बट आप लोग 10th क्लास में हो तो ना, तो आपको पता होगा कि जो इक्वल टू को उधर होता है यहाँ आके वो माइनस में होता है। तो जैसे ही अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ लाएंगे x² - x² + 9x और यहाँ -9 = ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, खत्म। क्या बचा? 9x - 9, तो ये नो, ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो x² - 2x², तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो भी हमारा एक x बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई हमें इक्वेशन ऐसा करके दे रहा है ऐसे, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको यहाँ ले आएंगे, ये इसके साथ माइनस होगा। आप लोगों को पता है जिसके पास कुछ कोई डिजिट नहीं होती उसका 1 होता है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो -x² + 9x - 9 = 0। यह स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 नंबर में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन आएंगे ना, आपको पता है ना 1 मार्क्स के, उसमें से पूछ सकता है। ठीक है, समझ गए? अगर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा करके आपके पास दे दिया जाए कोई क्वेश्चन ऐसे, अब देखो दोनों सेम है ना, सेम डिजिट, स्क्वायर वाला तो कुछ रहा नहीं, बचा क्या? -9x और माइनस के यहाँ पे +8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक
यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ गए। अब ठीक है, अब सिंपल आपका जो 4.1 है, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1, तो इसमें आपको 1 से लेकर 8 तक आपको इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, उससे पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे हम पहला करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दो, x, यहाँ ध्यान दो, x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। अब हम इस फॉर्मूले पे अगर लगाएंगे तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस b हमारे पास क्या है 1, b का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको पता है ना ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर 2 है, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का एक्स से करेंगे 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर प्लस 2 को तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस, दोनों वैल्यू सेम है तो खत्म, x का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस यहाँ पे प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? है या नहीं? है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना बेटा। अब बस ये ध्यान रखना कि जहाँ आपको किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन लिखिएगा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके 1 से लेकर 8 तक सॉल्व होगा। ठीक है, आज हम इसको पूरा इलोबरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद फिर हम इनको फिर एक वीडियो में सिर्फ इन्हीं के 4.1 के क्वेश्चन उनके जो 8 क्वेश्चन है उसके 8 जो पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए? उसको अलग से करेंगे। तो पहले तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, और जो इसका क्वेश्चन 2 है, बता दूँ, बता देते हैं ध्यान से। क्वेश्चन 2 जो है ये आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऐसा है, स्टेटमेंट वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, ध्यान देना, बहुत आसान है। क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक, अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ना। जो क्या लिखा है, द एरिया ऑफ rectangular plot is कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। फिर आगे कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, twice its breadth. Find the length and breadth of the plot और रेक्टेंगुलर प्लॉट ही है। हम देखिए ध्यान से, जैसे हमने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में जो किया था थर्ड में, उसमें हम 2 वेरिएबल का पढ़ रहे थे। लेंथ को x माना था, ब्रेथ को y माना, है ना। इसमें ऐसा नहीं माना, इसमें हमें एक ही वेरिएबल को दूसरे डायमेंशन से लिंक करना है, जोड़ना है, रिलेट करना है। ठीक, कैसे समझ देखो। अच्छा, एक एक चीज़ समझो, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, यहाँ से पढ़ो पहले। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है,
लेंथ इनटू ब्रेथ, सबको पता है। तो अब देखो सिंपल सा, मैं आपको कुछ लिखना कुछ नहीं सिखा रहा, बस आप देख लो ध्यान से। अगर हम यहाँ लिखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ध्यान से सुनो, 528, ठीक है। एरिया क्या है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा जैसे मीटर स्क्वायर है, ये सब है, ये सब भी लिखते हैं, छोड़ना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है सब सारे डायमेंशन लिखने का। बट जब हम क्लास कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ना छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में या टेस्ट में, आपके स्कूल हो, ट्यूशन हो, जहाँ भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, आप इनको शो किया करें, ठीक ना। मार्क्स नहीं करेंगे, हो सकता है किसी ने अपने डायमेंशन नहीं लगाया कि तो टीचर मार्क्स काट सकता है, बस समझ रहे हो। बट अभी समझाने के लिए है तो ठीक, चीज़ का ध्यान रखना आपको, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 528। यहाँ तक तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, खास बात आगे भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यहाँ लेंथ कह रहा है कि ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस मतलब 2 times एंड 1 more, एक ज़्यादा मीन्स। अब देखो हम साइड में या कहीं यहाँ लिखो लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लें। तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, कितना है देखो ट्वाइस, यानी कि 2x है ना, थ्राइस होता तो 3x और एक ज़्यादा यानी कि +1, ठीक। ये तो नाउ एरिया आपके क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 528, यस और नो था। लेंथ क्या है आपकी 2x + 1, 2x + 1 इनटू ब्रेथ क्या है x इक्वल टू 528। इक्वेशन बनाओ, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे x, और जो चीज़ वहाँ इक्वल टू उधर प्लस में करा के माइनस -528 इक्वल टू हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमें क्या ध्यान रखना है, स्टेटमेंट है ना, व्हाट इज स्टेटमेंट मीन्स इन इक्वेशन फॉर्म, इन स्टेटमेंट फॉर्म, इन इंग्लिश फॉर्म, ऐसे कह सकते हो। एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक वाक्य बना के दे रखा है, आपसे डायरेक्ट नहीं कह रहा। अब आपको इसी से इक्वेशन बनाना है, सिंपल है। आप सबसे पहले देखो कि क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या है, तो कह रहे हैं कि जो ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 और +1 है, ठीक है। तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया x, लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना x, x का 2 गुना 2x और +1 एक ज़्यादा, ठीक है, 2x + 1। अब आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान दो, यहाँ ध्यान देंगे। किसी को अगर ये बात नहीं पता कि ब्रैकेट के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ऐसे ये ऐसे हो तो भी इसको से मल्टीप्लाई कर 2x का स्क्वायर प्लस फिर इसको से करेंगे, नहीं आ रहा है, मैं देखो जैसे 2x और ये x + 1 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस फिर 2x, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, ठीक ना, ठीक है। अच्छा इससे भी अगर बेसिक जाना है तो 6, 7, 8 की वीडियो जाएगी, उसमें देख लेना, ठीक। उसमें रूट की वैल्यू कैसे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट को विदाउट रूट के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब मेंशन है। 1 घंटे में सब सीखो, 1 घंटे बैठना है बस मन लगा के, उसमें सारा सीखो, ठीक है। घबराने का किसी को नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक। छोटी छोटी चीज़ें हैं उस वीडियो में देखना, सब समझना, ठीक है, समझ रहे हो। अभी आप ध्यान दो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 2, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अगर ये ऐसे भी है, यहाँ 2x लगा है तो भी सेम है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2x का स्क्वायर प्लस इसको इससे क्या 2x, घबराना नहीं है, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक ना। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास 2x + 1 इंटू ब्रैकेट हमारा x था, हमने x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x का स्क्वायर प्लस x को 1 से किया x, जो इक्वल टू प्लस में लगा के अब इसको सॉल्व। अभी स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं।
सॉल्व, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी करते हैं। आप लोगों ने 8th में किया था, 9th में चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में किया था, ठीक है, और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड चैप्टर में भी इसी है ना, स्प्लिटिंग मेथड फैक्टर निकाल के करते हैं। उसकी वीडियोस भी आएगी, उसमें और डिटेल में सीखोगे, अच्छे से इक्वेशन बनाना सीखोगे। ठीक, समझ गए, समझ में आ गया, बता दें आप, है ना। चैप्टर 4 में आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है? अब अब आ रहा है। ध्यान से देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, आप सब रीड करो, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। द प्रोडक्ट of two consecutive positive integer we need to find the इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ भी कंसेक्यूटिव का आ जाए, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। यहाँ पे ऑड बोला है, नहीं बोला, पॉजिटिव बोला है ना। अगर बोलते टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, तो एक आप x लोगे, एक x प्लस 2 लोगे, क्योंकि x के बाद अगर 1 लोगे तो ऑड इवन हो जाएगा, इसलिए x प्लस 2। अगर ऑड बोल रहा है तो एक x, दूसरा x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लो। अगर बोला मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला हमारा क्या आएगा x, दूसरा x प्लस 5। ध्यान दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे बता देता हूँ। यहाँ से अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दें कि हमें टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और मल्टीपल 7 आए, ठीक है, तो हम फर्स्ट लेट करेंगे, ध्यान रखना, हम लेट करेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल टू x, और हम जब सेकंड इसको डाइजेस्ट कर दो, सेकंड करेंगे तो x प्लस 7, पहला x, दूसरा मल्टीपल क्या आएगा उसका x प्लस 7। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ कि डिविजिबल बाय 5 डिवाइडेड डिविजिबल बाय 5, फर्स्ट डिवाइड होने वाले नंबर बताओ। उस स्थिति में भी आपका जो फर्स्ट इंटीजर जो आप मानोगे, जैसे क्या मानोगे x, और सेकंड वाले को क्या मानोगे x प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है या कुछ बोला नहीं है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x and second positive integer b x plus 1 according to question। इनमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इधर का 306। अब दो आपके कौन से, पहला है x, दूसरा है x प्लस 1 इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई कर दो, अभी समझाए थे, x का x से x प्लस x इक्वल माइनस 306।
ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बनाना आना चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आसान है। अगर इसी में जैसे ये क्वेश्चन आ जाता कि आपको यहाँ पे जो बोला ना पॉजिटिव इंटीजर, इसकी जगह आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5। कंडीशन क्या आ गई? डिविजिबल बाय 5। तो पहला तो x ही मानेंगे, लेकिन दूसरा x प्लस 5 मानेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं x, यहाँ पे x प्लस इक्वेशन में बन जाती है स्क्वायर लगा के 5, है ना? समझ रहे हो? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा ना। डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसको रेज कर दिया, बटन दबाए रेज हो गया, वो भी हो जाएगा एक ना एक दिन, परेशान मत हो। अभी इसी से काम चले, ठीक है? मिटा दें।